जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू नॉलेज सर। जैसा कि आपको पता है कि मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस करा रहा हूँ, जिसमें आपके अब तक 3 चैप्टर को मैं फिनिश करा चुका हूँ। इसमें जो आज आपका जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है आपका अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात के बारे में थोड़ा सा आज हम जानते हैं। तो उसका थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है। इससे जो चैप्टर है उसमें आपके कम से कम आपके 7 से 8, कम से कम 7 से 8 टाइप के आपके क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइडेड कराएंगे कुछ नए नए क्वेश्चन। जितने भी एसएससी के अंदर, जितने भी एमटीएस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस कराते हैं, उसके लिए यहाँ पर बात होगी यार। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा अनुपात और समानुपात के बारे में कि एक्चुअल में अनुपात और समानुपात होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर। देखिए, समानुपात का मतलब होता है कि अनुपात तो आपको पता ही है कि अनुपात एक अपने आप में क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? एक अपने आप में एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जब फ्रैक्शंस की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5/4। मैं क्या कहा मैंने? 5/4। जैसे 5/4 का मतलब हुआ तो इसका मतलब, और ये अपने आप में मान लीजिए ये ए है और ये क्या है? बी। तो इसका मतलब ये एक क्या है? अनुपात में बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अनुपात में बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए रेशो जो बी होगा वो कितना होगा? 5/4 कहेंगे हम। क्या कहेंगे? 5/4 कहेंगे हम इसको डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास क्या? अनुपात तो आ गया। अब बात आ रही है समानुपात की। ठीक, तो मान लीजिए कोई मेरे पास A/B है। ठीक, और एक मेरे पास क्या है? C/D। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा? हमारे पास समानुपात होगा। लाइक कैसे समझे इस तरीके से? मैंने कहा कहीं पर 2/3 है। ठीक है, और कहीं पर मैंने कहा इसके अंदर मान लीजिए 6 है, और यहाँ पर मान लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मान लीजिए 9 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं? समानुपात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यदि हम इसको काट दें 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो इसका ना अब भी रेशियो इक्वल आ रहे हैं। तो इसका ना ये दोनों अब भी क्या है? समानुपाती होंगे। और यदि इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इन्हें लिखने का तरीका होता है क्या? A/B समानुपाती होगा C/D में। कितना होगा? C/D की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? C/D की बात होती है। ठीक है, चलिए अब इसी के क्रम में जैसे मैं एक सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। ठीक है, क्या पूछता है? देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कहा कहीं पर कि A/P बराबर है, मान लीजिए 4/5। ठीक है, कितना है? 4/5 दे रखा है आपको। ठीक है, मान लीजिए B जो है, मान लो B जो रेशो है और जो C है, कितना है? B और रेशो C जो है वो कितना दे रखा है आपके पास? मान लीजिए 10/2 दे रखा, मान लिया 10/3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 10/3 दिया हुआ है। तो 10/3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपसे कहेगा कि बताइए A/B/C की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो वो कहेगा कि आपसे इन तीनों का रेशो कितना होगा। ठीक है, पहला रूल तो यही बताना चाहता हूँ। तो पहला जो टाइप होता है, देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए, सबसे पहला देखते हैं हम इसके अंदर की कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है। ठीक, कौन आ रहा है? कॉमन बी आ रहा है। ठीक, जब बी कॉमन आ रहा है तो उसका मतलब बी यहाँ पर होगा। ठीक, तो इतना इसका मतलब क्या होगा? 5 और यहाँ पर क्या है? 10। देखिए, या तो हम 10 को 5 बना लें या फिर 5 को 10 बनाएं। तो आपको याद देना है क्या कि हमेशा जो छोटी संख्या होगी उसको हम बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर है 5, सॉरी 10, और यहाँ पर कितना है? 5। बताओ, यदि मैं इस पूरी इक्वेशन में यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ कोई मतलब चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 4 जगह कितना होता है? 8 होगा। इसका मतलब जो नया रेशो बनेगा वो 8 कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। कितना बनेगा? 8/10 बन जाएगा आपका। ठीक है, जब 8/10 बनेगा तो इसका मतलब 10 और 10 इक्वल हो गए। इसका मतलब जो रेशो रहा होगा, एक तो 8 रहा होगा, जो बी रहा होगा 10 रहा होगा, और जो सी रहा होगा कितना रहा होगा आपका? 3 रहा होगा। कितना रहा होगा? 3 रहा होगा। तो कितना होगा? 8, 10 और 3। कितना इसका राइट आंसर होगा? 8, 10 और कितना होगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो ये है। तो मान लीजिए अब यहाँ पर ये ना आकर, अभी मैंने कहा है एक क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। ठीक, अब चेंज करा तो मैंने करा यहाँ पर कितना आ गया? 3 आ जाता है। ठीक, और आपको पता है ये आपस में कैंसिल आउट, मतलब एक के टेबल में नहीं आते, क्योंकि इनका सिर्फ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो जब हमारे पास इस तरीके का आएगा तो फिर क्या करते हैं? हम इसके अंदर क्रॉस करते हैं। ठीक, एक सेकंड मेथड और बता देता हूँ, यदि यही क्वेश्चन आपसे आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके का कोई यदि क्वेश्चन आएगा तो देखिए एक क्वेश्चन हो इसी तरीके का, देखते हैं इसी मेथड से आंसर कितना आया देख लीजिए आप एक बार। कितना आ रहा? 8/10 कितना आया हुआ आपके पास? यहाँ पर 3 आया हुआ। देखते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने का। जो मेन है आपके पास, A/B बराबर था 4/5। ठीक, B जो रेशियो था वो C रेशियो बराबर कितना था? 10/3 था। ठीक, अगला जो देखते हैं इसी मेथड से, देखना क्या आएगा। यदि मैंने कहा A
रेशो बी, रेशो लगाया मैंने, कितना लगाया, ए रेशो बी रेशो सी लगाया। ए और बी का रेशो कितना है, 4:5, कितना है, 4:5। जो जो रेशो है उसके नीचे आप रख दें। ठीक, 3 और कितना, बी और सी है, बी सी कितना है 10, और यहाँ कितना है तुम्हारे पास 3। ठीक है, तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। क्या, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी कोई ब्लैंक है और यहाँ पर भी क्या है तुम्हारा ब्लैंक आया हुआ। जब ब्लैंक है और यहाँ पर भी ब्लैंक है तो इसका मतलब जो भी इसके पास वाला होगा कितना होगा, जो भी इस ब्लैंक के पास वाला होगा आप उसको नोट करेंगे। किसको नोट करेंगे, जो भी पास वाला होगा। ठीक, यदि हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो कितना नोट होगा, यहाँ पर आपका पूरा पूरा 10 नोट हो जाएगा। यदि हम इन दोनों का यदि हम रेशो लें, मतलब क्रॉस करें, तो देखिए ऐसा तो पूरा पूरा भी काट सकते हैं, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। तो देखिए कितना होगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों की करेंगे तो 50 हो जाएगा, और इन दोनों का करेंगे तो कितना आएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, और आपको पता है ये तीनों किसके टेबल में आते हैं, आपके 5 के टेबल में आते हैं। तो बताओ 5 से कितनी बार होगा, 5 अच्छी 40 हो जाएगा, और 5 दाम 50 हो जाएगा, और 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है अब भी कितना आ रहा है आपका, कितना, 8, 10, और कितना आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है। ठीक है, इसी क्रम में देखें तो हम देखो इसी चीज को हम इन्हें इतना बड़ा ना करके हम थोड़ा सा सॉल्यूशन भी कर सकते, इजी कर सकते थे। किस तरीके से कर सकते थे, यदि ये 5 होगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 भी हो सकता है। तो यदि इस तरीके से यदि कोई भी चीज, आप कोई भी नंबर कॉमन आ रहे हैं तो आप उसको काट सकते हैं। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर करना पड़ता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर 3:6, 3:7 ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ ले लेते हैं 4:5। ठीक है, यहाँ ले लिया 4:5, और आपसे कहे बताओ ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू बतानी है। कितनी बतानी है, ए रेशो बी रेशो और सी की वैल्यू बतानी है। तो इस तरीके से करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि ए डालेंगे, बी करेंगे, देन सी करेंगे। ठीक, 3:7 है, कितना है, 4:5 है। यहाँ पर क्या लगा लेंगे, 7, और यहाँ पर कितना लगा लेंगे, 4। कौन कौन, पास वाला, मैंने कहा था इसके पास वाला और देन इसके पास वाला, आपको याद रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यदि इस तरीके से आएगा, देखो आपको 7 7 पूरे 7 नहीं है तो नहीं कट पाएगा। ठीक है, 4 4 कहीं नहीं कट पाएगा, इस बात को याद रखें। तो क्या करेंगे, हम सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे। कितना होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक, तो कितना होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 पंजे कितना होगा, 35 होगा। तो इसका जो रेशो होगा वो कितना होगा तुम्हारा, डायरेक्ट 12, कितना 12, 28 और 35 इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी कि समानुपात अनुपात एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में थोड़ा सा हम यहाँ पर सीरीज को लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका जो स्क्रीन पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपसे। तो बताइएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, बताना है आपको। क्या कह रहा है कि टाइप नंबर 1 है आपका पास, क्या कि अनुपात तथा क्या खंडित अनुपात पर आधारित है। देखो जैसे उन्होंने कहा ए रेशो बी बराबर है 2:5, कितना है, ए रेशो बी बराबर किसके है, 2:5 के बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं जरा, यहाँ पे सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे इसको। बताइए क्या कहा मैंने, बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी मैंने। ठीक है, मैंने चारों, देखो कितना दे रखा, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। ठीक, यदि हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ है 2:5, कितना है, 2:5 दिया हुआ। अगले की बात करें तो कितना है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, डायरेक्ट बी की वैल्यू दे रखी 4:7 दी हुई है। ठीक, अगला कितना दे रखा है, सी रेशो डी कितना है, 9 रेशो कितना है, 14 दे रखा है। अगला कितना दे रखा है, नहीं बस इतना दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात लगाएंगे, यहाँ अनुपात लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर और धन यहाँ पर, और यहाँ क्या लगाएंगे आप, बराबर में इतना। ठीक, मैंने क्या बताया आपको, चीजें सिखाई है क्या, कि यदि आपके पास कितना आ रहा है 4, 4 के पास वाला क्या लगेगा, यहाँ पर 4 लग जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना 9, तो यहाँ पे भी 9 लगा दो, यहाँ पे भी क्या लगाना है, 9 लगाना है। यहाँ पर कितना पास में 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना लगेगा, 5 लगेगा। और इसके पास में कितना आ रहा है, 7, तो ये भी कितना लगेगा तुम्हारे पास, डायरेक्टली 7 लग जाएगा। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि कोई वैल्यू कट रही है या फिर नहीं कट पा रही है। 5 5 5 5 पूरे में 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ आ रहा है 7 7, यहाँ पर कोई 7 नहीं है, नहीं कट पाएगा। ठीक, यहाँ आ रहा है 4 4, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कट जाता, बट लेकिन यहाँ पर नहीं कट पा रहा है। इसका मतलब आपको क्या करनी पड़ेगी, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए 8 8 दूनी, सॉरी 4 दूनी होते हैं 8, और 8 निम कितने होते हैं, 72, कितना आएगा, 72। इसका मतलब ये ऑप्शन तो काट दीजिए। कितना, ये जो ऑप्शन दिया हुआ ये तो आपका डायरेक्टली पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो कितना है यहाँ पर आपका 36 तो आएगा नहीं, इसका मतलब अभी 3 बचे हैं। ठीक, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक होते हैं, सॉरी 5 चौक होते हैं 20, कितना होता है, 5 चौक होते हैं कितने, 20, और 20 का यदि 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 दूनी 18, 180।
इसका मतलब बी का रेशियो कितना दे रखा तुम्हें यहाँ पर 144, आपका सेकंड ऑप्शन भी कट जाता है। ठीक है, तो कौन बच रहा है, दोनों में से ये वाला। अब दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि सात सात पंजे होते हैं कितना, 35, कितना होता है 35, और यदि मैं 9 की मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 9 पंजे 45, कितना आएगा 4, और 9 तिया कितने होते हैं 27, 27 4 होते हैं कितना तुम्हारे पास 31, कितना होता है 31। इसका मतलब ये वाला सही है, ये वाला क्या है गलत। इसका मतलब जो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, डायरेक्टली वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके के जितने भी बड़े क्वेश्चन होंगे आपको इसी मेथड से करने हैं। इससे क्या होता है, बच्चों जो क्वेश्चन होते हैं इनकी गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं हम अगले वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला और क्वेश्चन। अगला बिल्कुल सेम दे रखा है, क्या है बताना जरा, कि ए रेशो बी, ठीक, और कितना दे रखा है बी रेशो सी। ठीक है, तो हमने ले लिया सी, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। कितना है 3 रेशो कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अगला कितना था बी रेशो सी दिया हुआ 6 रेशो 5। मैंने क्या कहा था, यहाँ 4 लगा लो और यहाँ पे कितना लगा लो 6 लगा लो, लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। या तो आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या तो आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, बट मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, क्या यहाँ 3 आ रहा है 6 आ रहा है 2 आ रहा तो नहीं कटेगा, पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इस तरीके से आपका ये कट सकता है, आपको याद रखना है। तो 3 तिया कितने होते हैं 9, ठीक है, और 6 दूनी कितने होते हैं 12, और 5 दूनी कितने होते हैं 10। तो आपसे पूछा था सी रेशियो किसका, ए का, सी रेशियो ए का रेशियो पूछ रहा है, तो सी कितना था 10 और ए का रेशियो कितना आया 9। तो इसका मतलब जो इसका राइट आंसर होगा वो कितना होगा 10 रेशियो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास डायरेक्टली 10 रेशियो 9 इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा 10 रेशियो 9 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड नहीं है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, एक और बिल्कुल सेम उसी उसी टाइप का दिया हुआ है। क्या दे रखा है जरा बताना, ए रेशो बी रेशो सी, कितना ए रेशो बी रेशो सी दिया हुआ है, और बराबर में दे रखा है 2:3 और 6:11। कितना दे रखा है 2:3 और 6:11 दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैंने बताया था यहाँ पर 6, सॉरी यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसके पास वाला कितना कौन आएगा 3 आएगा, और यहाँ कौन लगेगा 6 लगेगा, कौन लगेगा यहाँ 3 लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा 6 लगेगा। और जब 6 लगेगा तो इसका मतलब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक। अब इस तरीके से काट सकते हैं, तो कितना होगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, और 11 एकम 11 हो जाएगा। इसका अंदर 4 6 कितना आएगा 11, तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 6 11 हो जाएगा। तो ये इसका पूरा पूरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डाल देखते हैं इसी क्वेश्चन को अब अगले क्रम में। और देखिए क्या दे रखा है कि ए रेशो बी बराबर दिया हुआ है 7 रेशो इतना, और बराबर में यही पूछा चाह रहा, तो आपको खुद निकालेंगे। ये आपका क्या दे देते हैं, हम इसको होमवर्क दे देते हैं। क्या दे देते हैं इसको, होमवर्क। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है तो आपको ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, चलिए अगला नेक्स्ट है आपके पास। देखिए थोड़ा सा और इसी टाइप का है, बट लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट है। क्या है क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है, पढ़ना जरा। उसने कहा है कि ए का धन बी के धन का कितना है 2/3 है। मतलब कि समझो ए का जो धन है वो बी के धन का 2/3 है। मतलब ए का जो धन है वो बी के धन का कितना है 2/3 दिया हुआ है। और यदि बी का जो बी का धन है वो सी के धन का 9/11 है। यदि मैं इसको बात करूं तो यहाँ से ए रेशो बी निकल जाएगा, कितना निकलेगा 2:3 निकल जाएगा। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसे इसने क्या कहा था क्वेश्चन के अंदर, जो बी का धन है वो सी के धन का 9/11 दे रखा है। ठीक है, तो यदि मैं बी रेशो या बी अपॉन सी की बात करें तो 9/11 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसका पूरा पूरा सोल्यूशन दें, बताना जरा, ए रेशो बी रेशो सी तक दे रखा तो सी ले लेते हैं। ठीक, अब क्या दे रखा है 2:3, अगला कितना 9:11। ठीक, मैंने क्या बताया था, दोनों को हम इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 9 आएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना 3 तिया 9, और तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 9 एकम 9, और 11 एकम 11। और इसने पूछा था बताओ कि ए के धन से बी के धन का अनुपात है। मतलब उसने कहा ए के धन से बी के धन का अनुपात, मतलब ए और किसका पूछ रहा है, सी का अनुपात पूछ रहा है। ए और किसका पूछ रहा है, सी का अनुपात। तो ए ये रहा, सी ये रहा। राइट आंसर जो दिख रहा है कितना दिख रहा है सी, मतलब 6 रेशो कितना आएगा 11 आ जाएगा। कितना आएगा 6 रेशो कितना आ जाएगा इसका डायरेक्टली 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे इसी टाइप का और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और होगा तो देखते हैं क्या है। अगला दे रखा है एक और क्वेश्चन कि बताइए 1 = 2/3, वही बिल्कुल सेम जो है कि ए का जो धन है